Hello students, welcome back. From today onwards, we are going to start with the new chapter called electromagnetic induction, that is EMI. Okay बच्चों, तो आज से हम EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चालू करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, सो व्हेन यू आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें बार बार आता है उसको हम पहले स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, तो जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते इस चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ठीक है, अभी हमें ये पता है कि कोई भी कंडक्टर में से जब करंट जाएगा तो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. या फिर कोई एक मटेरियल रखो जो मैग्नेटाइज हो गया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. तो लेट मी कंसीडर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो जब मैं पैरेलल लाइंस निकालता हूं तो क्या बनता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये सब, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इसका स्ट्रेंथ लेट अस से B है और डायरेक्शन इस तरफ है, एरोस डायरेक्शन बता रहे हैं. और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक एरिया रखा. तो ये वाला लाइन जाके एरिया के साथ लिंक हो गया. सपोज ये वाला लाइन जाके एरिया के साथ लिंक हो गया, ये वाला लिंक हो गया, ये वाला लिंक हो गया. ये दोनों लिंक नहीं है, ये आजू बाजू से निकल गए. तो ये चार लाइंस जाके एरिया के साथ क्या हो गए? लिंक हो गए. कितने लाइन जाके एरिया के साथ नॉर्मली लिंक होते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. इन सिंपल वर्ड, इट इज मैग्नेटिक लाइंस लिंक्ड विथ गिवन एरिया. ओके, तो भाई कितने लाइंस जाके एरिया के साथ लिंक होते हैं उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. सिंपल है. मतलब ऐसे सोचो कि अगर ये एरिया है और इस एरिया को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो कितने लाइन जाके इस एरिया के साथ लिंक हो रहे हैं वो क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. बाकी जो आजू बाजू से जाएंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन है, कितने लाइन जाके एरिया के साथ अपने लिंक हो रहे हैं वो क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इसका सिंबल है फाई. अब प्रिसाइसली अगर फाई बी डाला रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फाई ई डाला रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम के टाइम पे. तो ये नया चीज नहीं, वही चीज वापस रिपीट हो रहा है पर मैग्नेटिज्म के फॉर्म में. तो मैंने टॉक्ड अबाउट फाई बी, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, अब ये चैप्टर में मैं सिर्फ फाई लिखने वाला हूं क्योंकि पूरा चैप्टर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ही है. तो सिंबल फाई पता चल गया. तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक हो रहे हैं, कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक हो रहे हैं, किस पे डिपेंड करेगा? गारंटेडली इट डिपेंड्स अपॉन लाइंस. लाइंस पे तो डिपेंड करेगा. अगर ज्यादा लाइंस रहेगा तो ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, कम लाइंस रहेंगे तो कम फ्लक्स लिंक होगा. कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक हो रहे हैं, कितने लाइन जाके एरिया के साथ लिंक हो रहे हैं, इट डिपेंड्स गारंटी अपॉन कितने लाइंस है. ठीक है, तो कितने लाइंस है? अगर मैंने यहां पे लाइंस बढ़ा दिए, देखो तो अभी पहले 4 हो रहे थे, अभी 8-10 हो गए. तो जितने लाइंस बढ़ेंगे उतना फ्लक्स बढ़ेगा. तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाइंस. लाइंस मतलब क्या? स्ट्रेंथ. तो फ्लक्स स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. यस और नो? जितना स्ट्रेंथ, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी उतने ज्यादा लाइंस रहेंगे, जितने ज्यादा लाइंस रहेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स रहेगा. यस और नो? तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? बी पे. कितने ज्यादा लाइंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा, और एक चीज, guaranteedly flux it depends upon area. guaranteedly depends upon area. सपोज मैंने ये एरिया दिया, ये एरिया, तो अभी ऐसे 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 लाइंस यहां से जा रहे हैं. इसके साथ सपोज 10 लाइन जाके लिंक हो रहे हैं. अब मैंने ये एरिया बड़ा कर दिया तो ज्यादा लाइन जाके लिंक होगी ना. तो जितना एरिया बड़ा रहेगा उतना ज्यादा लिंक होगा फ्लक्स.
तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल बाय दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ, इट इज अ मैग्नेटिक लाइंस लिंक्ड विद गिवन एरिया। तो लाइंस भी ज्यादा होने चाहिए, एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, तो फ्लक्स ज्यादा रहेगा। लाइंस कम रहेंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, एरिया कम रहेगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो फ्लक्स बी पे डिपेंड करता है, फ्लक्स ए पे डिपेंड कर रहा है, और एक फैक्टर पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, और एक फैक्टर पे फ्लक्स डिपेंड करेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फॉर एग्जांपल ये एरिया है और आपको पता है एरिया वेक्टर क्वांटिटी, मैंने कितने बार आपको बताया ये एरिया है, तो एरिया का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर नहीं? अगर ये एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एरिया का डायरेक्शन होगा, बराबर? लाइंस ऐसे आ रहे हैं सपोज इस तरफ, इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने बोर्ड पे बताया ना, लाइंस ऐसा आ रहा है, तो सारे लाइन जाके क्या हो रहे? लिंक हो रहे हैं, इसके साथ हो रहे। जो आजू बाजू से निकल के छोड़ दो तो लिंक ही नहीं होंगे, क्योंकि एरिया जितना रहेगा उससे बात कर रहा है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये एरिया का डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर बोल सकते हो, ए वेक्टर, बराबर कि नहीं? और ये लाइंस ऐसे आ रहे हैं। सोचो अगर मैंने एरिया ऐसे रख दिया तो सारे लाइंस जो है वो आजू बाजू से निकल जाएंगे। डू यू एग्री विद मी? थिंक करो, जब मैंने एरिया को ऐसे रखा था तो लाइंस जाके लिंक हो रहे, और द मोमेंट मैंने एरिया को ऐसा थोड़ा घुमाया, ऐसा घुमाया ऐसा कर दिया, सारे लाइंस आजू बाजू से निकल के, कोई भी इसके साथ लिंक हुआ नहीं, कोई भी लाइन उसके साथ जाके नॉर्मली लिंक नहीं हो रहा है, सारे लाइंस आजू बाजू से निकल गए, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ये है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, देन ऑल्सो फ्लक्स इज 0, बिकॉज यू हैव नॉट केप्ट एरिया इन दैट मैनर की लाइंस लिंक हो, आपने ऐसे रख दिया, समझा? तो ये एरिया वेक्टर है और लाइंस ऐसे आ रहे हैं, एंगल कितना बन रहा है? 90, मतलब ये एरिया वेक्टर, ये एरिया का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब 90 होगा तो कोई भी लाइन जाके एरिया के साथ लिंक नहीं होगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। हाँ, जब मैंने एरिया ऐसे रखा था, देखो यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो जब एरिया वेक्टर, मैं फिर से बोल रहा हूं, एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, एरिया प्लेन मत कंसीडर करो, ये एरिया प्लेन है, आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया वेक्टर, उसका डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में जब एंगल 0 होगा, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में जब एंगल 0 होगा तो सारे लाइन जाके क्या हो रहे हैं? लिंक हो रहे हैं। पर जब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो लाइंस जाके एरिया के साथ लिंक नहीं होंगे, भिड़ेंगे नहीं, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 90 के लिए 0 बताता है? कॉस। सो गारंटेडली फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड है? कॉस थीटा। तो फ्लक्स बी पे डिपेंड है, फ्लक्स ए पे डिपेंड है, फ्लक्स कॉस थीटा पे डिपेंड है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बी ए कॉस थीटा। कोई डाउट? तो कितना लाइंस जाके एरिया के साथ लिंक हो रहा है? हाउ मेनी लाइंस आर लिंक्ड विद एन एरिया? इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी लाइंस आर देयर। कितना फील्ड स्ट्रांग है उतना लिंक होगा, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना लिंक होगा। एंड गारंटेडली दोनों के बीच का एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि बी और बीच के बीच में कितना एंगल है, cos थीटा। इट डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन बी एंड ए। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये जो फॉर्मूला है वो तो डॉट प्रोडक्ट का है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हम लिख देंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। Therefore we can say flux is a scalar quantity, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लाइंस जा रहे, लाइंस का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया का डायरेक्शन है, पर एक बार लाइंस जाके एरिया के साथ लिंक हो गए, स्टोर हो गए, तो उस स्टोर्ड एरिया में जब लाइंस जाते हैं तो उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। देयर इज नो डायरेक्शन फॉर
फ्लक्स। सो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट है वेबर। फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? वेबर। इज इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, इसका डायमेंशन निकालना है, फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है, तो मुझे क्या करना है? बी का डायरेक्शन और ए का डायमेंशन सॉरी फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है, तो बी का डायमेंशन और ए का डायमेंशन मल्टीप्लाई करो। बी का डायमेंशन लास्ट लेक्चर में बताया था, चलो अगर कोई बात नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। फ्लक्स फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू वी बी, याद आ रहा है? तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी, क्यू वी। तो जब भी आपको बी का डायमेंशन चाहिए तो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t -2 क्या होता है? अपन इतना याद नहीं रखते, तो फटाक से डिराइव कर देने का। फोर्स का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन it और वेलोसिटी इज m0 l1 t -1। ये तो फर्स्ट चैप्टर में ही था। वेलोसिटी यूनिट से भी लिख सकते हो। फोर्स का याद रखो m1 l1 t -2, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, चार्ज it। क्लब करो तो b का डायमेंशन क्या आएगा? बताओ b का डायमेंशन क्या आएगा? m1 l, ये कैंसिल हो गया 0, ये और ये कैंसिल हो गया t -2 I -1। ठीक है, ये किसका डायमेंशन हो गया? b का। एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर है, तो डायमेंशन ये आएगा m1 l2 t -2 I -1। तो ये फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आई होप आई एम क्लियर विद एवरीथिंग। Just note down all the points, these are important, and then I think we can go ahead with the chapter. We'll understand more concept, और सबसे पहले आपको समझना चाहिए क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।